रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। देश को मिलेगी हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात। जाने क्या है पूरा प्लान। भारत में चलने वाली पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश को इसी साल हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात दी जाएगी। सुनिए। आत्मनिर्भर भारत की एक और मिसाल है हाइड्रोजन ट्रेन, जो कि ग्रीन ग्रोथ का जो आज आपने बजट में देखा थीम है, उसी थीम में इंक्लूडेड है। दिसंबर 2023 तक हाइड्रोजन ट्रेन बन के निकलेगी, जो कि पूरी तरह से भारत में डिजाइन, भारत में मैन्युफैक्चर। साथ ही साथ जितने हमारे हेरिटेज सर्किट्स हैं, उन सब में पहले हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा। जैसे कालका शिमला हेरिटेज सर्किट है, ऐसे सर्किट्स में पहले हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा और फिर बाद में उसको और ज्यादा विस्तृत किया जाएगा। केंद्रीय आम बजट 2023 आने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, दिसंबर 2023 तक देश में हाइड्रोजन ट्रेन चलने लगेगी। हाइड्रोजन ट्रेन को भारत में डिजाइन और निर्मित किया जाएगा। सबसे पहले ये कालका शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट पर चलेगी। इसके बाद इसका विस्तार कर अन्य स्थानों पर भी इसे चलाने की योजना है। केंद्र सरकार की ओर से बजट में रेलवे सेक्टर को मिली सौगात पर रेल मंत्री ने कहा कि इस बार रेलवे को करीब 2.40 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये बजट यात्रियों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। इससे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। वहीं वंदे भारत ट्रेनों के उत्पादन को नया रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा, अब आईसीएफ चेन्नई के अलावा वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण हरियाणा के सोनीपत और महाराष्ट्र के लातूर में किया जाएगा और ये वंदे भारत ट्रेनों में हर कोने को जोड़ने के पीएम मोदी के सपने को पूरा करेगी। आपको बता दें कि इस बार वित्त मंत्री ने रेलवे को बड़ी सौगात देते हुए 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। रेलवे को मिला ये अब तक का सबसे ज्यादा आवंटन है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि साल 2013-14 के मुकाबले ये 9 गुना ज्यादा है। वित्त मंत्री ने बताया कि रेलवे में 100 नई योजनाओं की शुरुआत होगी। इसके अलावा नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। निजी क्षेत्र की मदद से 100 योजनाओं की पहचान की गई, जिस पर आगे काम किया जाएगा। रेल बजट में पिछले साल भी सरकार ने बढ़ोतरी की थी। केंद्र सरकार की तरफ से रेल मंत्रालय को पिछले साल यानी 2022 में कुल 1.40 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। पिछले बजट में भी देखा गया था कि रेलवे के बजट में सरकार ने बढ़ोतरी की थी। तब 20,000 करोड़ से अधिक की बढ़ोतरी रेल बजट में हुई। इसी दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अगले 3 सालों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।